नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ बुलंद परवाज न्यूज़ से। नगर पंचायत में कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, कितने वार्डों के प्रत्याशी मैदान में हैं, ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। शरीफ भाई जो वार्ड 8 से सभासद पद के प्रत्याशी बनकर आए हैं। हम जानेंगे उनकी राय। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ पब्लिक के बीच में। शरीफ भाई, जैसे आप चुनाव मैदान में आए हैं और आपका सभासद पद के प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए, क्या वजह रही जो आपको चुनाव मैदान में आना पड़ा है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दे जो हैं जिनका कुछ जिक्र कर लिया जाए। सबसे पहला तो सफाई का मुद्दा है। जैसे हमारे वार्ड, हमारे मोहल्ले में जितने भी मतलब कर्मचारी हैं, कभी भी आज तक यहाँ पर सफाई के नाम पर सिर्फ बातें ही बनाई जाती हैं। कोई कर्मचारी अभी तक 8 नंबर वार्ड में नहीं आया है। इसी को लेकर सभासद अगर बनते हैं तो आगे सफाई के कार्य में ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, जैसा आपने बताया सफाई को लेकर काफ़ी समस्या हैं, दिक्कत हैं। सड़कों के क्या हाल हैं आपके इस वार्ड के? सड़कों का तो हाल जैसा भी है बेहतर है, लेकिन जो हमारी पानी की टंकी की जो पाइपलाइन पड़ी है, तो उसकी वजह से सारी सड़कें तोड़ दी हैं बीच में से। और ना तो पानी के नाम पे सिर्फ बिल आता है यहाँ पर। अभी तक पानी हमारे मोहल्ले में या हमारे वार्ड में अभी तक नहीं आया है। अच्छा, किसी ने ये समस्या उठाई कि पानी क्यों नहीं आता, जबकि मेहतुर में इतनी बड़ी टंकी लगी हुई है? टंकी लगी हुई है, लेकिन उसमें जो पाइप पड़ा हुआ था बहुत ही थर्ड क्लास यानी लो क्लास का पाइप पड़ा हुआ था। वो सारे पाइप फट गए हैं। अगर कहीं पानी आता भी है तो गंदा पानी आता है उसमें। अच्छा, आप अगर सभासद बनते हैं तो क्या उनका निस्तारण कराने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, अधिकारियों से भी मिलूँगा और जितना मेरे बस की बात है उतना मैं करने की पूरा प्रयास करूँगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि विधवा पेंशन बेचारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्हें नहीं मिल पा रही है, उनके लिए भी मैं काम करूँगा। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर महमूदपुर में हमारे कोई भी अभी तक खेल का कोई मैदान नहीं है। बच्चे पहले फील्ड पे चले जाया करते थे, वहाँ पर भी कॉलेज के कमरे बन गए हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए भी कोई भी खेल का मैदान नहीं है। अगर मैं सभासद बनता हूँ तो पूरी कोशिश करूँगा और इस मैं अधिकारियों से भी मिलूँगा और उन्हें पूरी जानकारी दे के अवगत कराऊँगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं खेल का मैदान बनवाने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, जैसे आवास योजना के नाम पर धांधली भी काफ़ी होती है, लोगों को ठगा भी जाता, काफ़ी समस्याएं आती हैं कि आवास दिलाने के नाम पर काफ़ी समस्या, लोग चाहते भी हैं कि गरीब कि हमें आवास मिले, मगर उन गरीबों को आवास का लाभ नहीं मिल पाता। अगर आप सभासद बनते हैं तो क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी? असल में मेन बात ये है, जो गरीब लोग हैं बेचारे, उन्हें झांसा दिया जाता है कि आप हमें 2,000 रुपये दीजिए, 5,000 रुपये दीजिए और हम आपको आवास दिलवा देंगे। ये सब बेचारे गरीब लोगों की एक तरीके से ठगी करी जाती है। और ईमानदार छवि वाले जो लोग हैं वो इस तरीके से काम नहीं कर पाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मैं अपनी छवि को लेके जनता में उतरूँगा, अपना प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा पूरी कि उन्हें आवास दिलवाए जाएं जो जायज़ हैं। ऐसा नहीं है कि पता चला पैसे लेके जिनके लेंटर पड़े हुए हैं उन्हें तो आवास मिल गया, जो बेचारे गरीब छत में रह रहे हैं, टूटी हुई छत में और पानी टपक रहा बरसात में, वो लोग आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं बेचारे गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी बहन बेटियां जवान हो चुकी हैं, वो शादी करने की तो कोशिश करते हैं, मगर उनके पास इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि आजकल दहेज लोभियों का ज़्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आप क्या करना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, पहले तो मैं भी जिस लायक हूँ या मेरे और मेजॉरिटी के लोग हैं, हम इस तरीके के एक समाज से भी एक कमेटी बनाने के मूड में हैं 20-25 लोगों की, जो अगर कोई निकाह करना है या कोई शादी करनी है तो चंद लोग इकट्ठा कर लें, उसमें मैं भी शामिल होऊंगा। तो पहले तो हम अपने प्रयास करेंगे कि अपने पास से जितनी मदद हो सके उतनी करेंगे। और अगर हमारे बजट से बाहर होता है तो इसमें सरकार भी मदद करती है, इतनी जानकारी मुझे है, उसके लिए भी कोशिश करेंगे और अधिकारियों से मिलके जितना भी हो सकेगा गरीब बेटियों की शादी में शिरकत भी करेंगे और उन्हें पैसे दिलवाने की भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसे आप चुनाव मैदान में आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितने परसेंट जनता आपसे जुड़ी हुई है और किस वजह से आपसे जुड़ी हुई है? देखो, हमारे वार्ड में 1700 के लगभग वोट हैं, जिसमें एक तकिया मोहल्ला जिसमें मैं रहता हूँ, दूसरा करबला मोहल्ला जिसमें और 5 प्रत्याशी उतरे हुए हैं।
अपने तकिए मोहल्ले में से मैं अकेला हूँ। ऐसे समझिए लगभग जैसे 1700 वोट हैं, 1700 में से अगर 70% भी लगाते हैं तो 1100 वोट पड़ेंगे, 11 साढ़े 1100 वोट। 1150 में मैं अकेला लड़ रहा हूँ और बाकी 1150 में ही मतलब आधे में मैं अकेला लड़ रहा हूँ और आधे में वो 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं उधर से। अच्छा, आप बता रहे हैं आधे में आप अकेले लड़ रहे हैं, ऐसा मान के चलो 500 वोटों पर आप अकेले लड़ रहे हैं। जी, 500 550 वोटों पर, और 550 वोटों पर वो पांच लड़ रहे हैं, 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो 550 लोग आपके साथ हैं? तो ऐसा है, मैं पहले भी समाजवादी पार्टी से जो जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ और मैंने लोगों के साथ में काम किया है। मैं ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मेरे पास अगर कोई समस्या लेके आता है तो मैं वक्त से भी और पैसों से भी हर वक्त साथ रहता हूँ और उसी की वजह है जो लोग मेरे साथ हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है लोगों का साथ है। समाज सेवी के तौर पे मैं अपनी एक छवि को जाहिर करना चाहता हूँ और लोगों की समस्याएं पहले भी मैंने जितना मुझसे हुआ है समाधान भी किया है और आगे भी उम्मीद है कि मैं लोगों की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा, आप बाढ़ आर्ट से सभासद पद के प्रत्याशी बनकर उभर कर आए हैं, तो अपने आर्ट वार्ड के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि भाई अपने मत का सोच समझ के मतदान करें। ऐसा ना हो कहीं किसी गलत जगह वोट चला जाए और आप बाद में कहें कि यार ऐसा करना था वैसा करना था। आदमी की छवि को भारीपन को देखते हुए कि भाई हमारे वार्ड में कौन भारी है उसी का साथ दें और विकास की उम्मीद रखें। हाँ, मतलब ये देखते हुए वोट करेंगे कौन विकास करा सकता है। जी जी, बिल्कुल। कि हमारे महमूदपुर माफ़ी में कोई भी सरकारी अस्पताल अभी तक नहीं है। अगर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अगर कोई बीमारी होती है तो हम लोगों को संभल या मुरादाबाद भागना पड़ता है। मैं ये चाहूँगा अगर मैं सभासद बनता हूँ तो प्रयास पूरे तरीके से ये करा जाएगा कि भाई सरकारी अस्पताल महमूदपुर में भी एक छोटा मोटा बने। अच्छा, उसके छोटा मोटा क्यों बनना चाहिए, जबकि ये नगर पंचायत को काफी बड़ी नगर पंचायत है? नहीं, ऐसा है यहाँ कोई जिले स्तर का तो अस्पताल बन नहीं सकता लेकिन एक नगर पंचायत के हिसाब से जो बनना चाहिए उसके लिए कोशिश करी जाएगी। अच्छा, कितने साल हो गए जो यहाँ पर नगर पंचायत में वो नहीं अस्पताल नहीं है, जहाँ यहाँ की जनता जूझ रही है? तो आपके अंदाज से कितने साल हो चुके होंगे? मेरे ख्याल से मेरा तो बचपन ही यहाँ पर गुजरा है। कोई सरकारी अस्पताल है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, इतने सारे प्रधान भी रहे हैं इस गांव में। पहले ये गांव हुआ करता था, अभी पहली नगर पंचायत हुई है ये। तो काफ़ी सारे प्रधान भी रहे हैं, काफ़ी सारे 2 बार जिला पंचायत भी रहे हैं, मगर फिर भी सरकारी अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पाई। क्या खास वजह रही? भाई तो हो जीतने वाले ने अपने क्या काम करा क्या नहीं करा वो उन लोगों की समस्या है। मैं अपने लिए कोशिश करूँगा क्या करना है मुझे, बाकी उन लोगों का देखना था। अच्छा, आप कोशिश पूरी करेंगे। ये हमारे साथ थे सभासद प्रत्याशी बाडाट से शरीफ अहमद साहब, जो चुनाव मैदान में आए हैं। इन्होंने बताया कि मैं जनता की पूरी तरह से जो भी सेवा करी जा सकती है इनके द्वारा, ये पूरी सेवा करने में अपना पूरा सहयोग देंगे, हर तरह से साथ रहेंगे।